अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर बहुत ही कम जो है वो डिस्कस किया गया है कि ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा है और इसकी फंक्शनैलिटीज़ को हम सिस्टम में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, जीएल अकाउंट और चार्ट ऑफ अकाउंट का जो मास्टर डाटा है उसमें हम आए और हम ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट है, हमने ये देखना है कि ये जो एक फील्ड है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, ये किस पर्पस के लिए है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करके तो सिस्टम की मैक्सिमम जो है वो आउटपुट ले सकते हैं या इसके फ़वाइद को हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि एक या एक से ज़्यादा चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं और उनको ग्रुपिंग करने के लिए या एग्रीगेशन करने के लिए या वो डिफरेंट ऑपरेशनल जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी एक कंबाइंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे जो उन ग्रुप्स को या जो सब चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उनके लिए एक किस्म का ये पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट के तौर पे काम करेगा और हम उससे उन सब की आउटपुट ले सकेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो सेट किए हैं या कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और फिर हम देखेंगे कि सिस्टम के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन और फिर इसकी ट्रांजैक्शंस को हम पोस्ट करके फिर एक रिपोर्ट चला के देखेंगे कि ये किस तरह एक ग्रुप जो है वो मल्टीपल ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट जो है उनसे ये आउटपुट कैसे ले सकता है। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट में एक तो हमें ये पहले 4 स्टेप्स जो हैं ये करने हैं। इन 4 स्टेप ये जो हैं ये ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। मींस कि सबसे पहले तो आप एक कंपनी कोड क्रिएट करेंगे जिसको हम एक ग्रुप कंपनी कोड कह सकते हैं। मींस कि आपकी जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक शहजाद ग्रुप ऑफ कंपनीज है। उसने शहजाद ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसने फर्दर अपने मुख्तलिफ जो हैं डायरेक्शंस के अंदर अपने बिजनेस सेट किए हुए हैं। यानी मीन्स कि वो शहजाद ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बिजनेस कर रही है, फर्नीचर्स के अंदर भी कर रही है और इसी तरह किसी और प्रोडक्ट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर या किसी और के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो या उनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो 3 कंपनियां हैं ये जब कंबाइन हम देखना चाहते हैं कि किसी भी एक खास एक्सपेंस के ऊपर वो किस तरह से रिपोर्टिंग करेंगी तो हम उनको कैसे देखेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले जो एक ग्रुप कंपनी कोड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसका हमें एक चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो अकाउंट ग्रुप बनाने का एक कंसेप्ट है वो क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हमें कुछ ना कुछ 1 या 2 जीएल जो हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम इनको जो हमारे सब चार्ट ऑफ अकाउंट्स होंगे उनको हम कंट्रोल कर सकें रिपोर्टिंग के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्टिंग के हवाले से बात हो रही है। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का अदर देन रिपोर्टिंग और कोई पर्पस नहीं है। इसी तरह हमें चाइल्ड जो आप कह सकते हैं, अगर मैं ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट को पेरेंट कहूँगा, इसको मैं अगर इस पूरे कंसेप्ट को मैं पेरेंट के नाम से एक नाम दे दूँ, पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट एंड पेरेंट कंपनी कोड, ये सारा का सारा कंसेप्ट को अगर मैं इसको हम मर्ज करके और इसको हम थोड़ा सा रैप कर देते हैं ताकि ये सेल के अंदर जो है वो हमें नज़र आए और थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमें इसको पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट और पेरेंट कंपनी कोड का नाम दूँ तो डेफिनेटली इसके बाद जो भी हम ये फर्दर काम करेंगे तो इसका मतलब है कि ये चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट होंगे, चाइल्ड कंपनी कोड एंड चार्ट ऑफ अकाउंट।
ये सारे स्टेप्स जो हैं हमें करने पड़ेंगे मल्टीपल जो हैं कंपनीज के लिए, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसी तरह हमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी कोड्स बनाने पड़ेंगे, और उन 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी कोड्स के जो है हमें चार्ट ऑफ अकाउंट भी एक एक बनाना पड़ेगा, और फिर हर जो चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट होगा रेलिवेंट कंपनी का, उसके हमें अकाउंट ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और फिर उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है हम वो एक जीएल बनाएंगे, उनके ऊपर फिर हम ट्रांजैक्शन बुक करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि रिपोर्ट्स जो हैं क्या हमें ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू उनसे हमें वो रिक्वायर्ड आउटपुट दे सकती हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हमें कोई एग्रीगेशन का कोई और टूल जो है वो उसको यूज़ करना है। इसको हम थोड़ा सा ज़रा फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि हमें चीज़ें जो है वो थोड़ी सी विजिबल हो। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रिपीट ऑल दी स्टेप्स फॉर 2 और 3 चाइल्ड कंपनी कोड्स। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें स्पेस कम थी, इसलिए शायद इसने इसको कंपनी कोड्स। अब इस चीज़ को हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो मैंने ये एक इससे पहले ही एक चार्ट बनाया, इस थोड़ा सा होमवर्क करके मैंने कहा ये स्लाइड पहले मैं बना लूँ, एक्सेल के अंदर ये काम कर लूँ, ताकि यहाँ पे वीडियो बनाने के अंदर जो है वो टाइम जो है ना वो इसके ऊपर ज़ाया ना हो। अब अभी हम आ जाते हैं ये पेरेंट के ऊपर। पेरेंट में मैं एक कंपनी कोड मैंने कॉन्फ़िगर किया है P1001। P मैंने इसलिए रख दिया कि ये पेरेंट होगी, उसी से ही रिलेटेड PCOA जो है वो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया, या P1001 भी आप बना सकते हैं, देखेंगे कि सिस्टम में हमने क्या बनाया हुआ है। और P1000 हम बाद में बनाएंगे उसके एक्सपेंस के जीएल। एक ही मैंने जीएल बनाया एक्सपेंस का, मींस के चाइल्ड। अब थोड़ा सा चाइल्ड की तरफ आ जाए। चाइल्ड के अंदर हमने ये इस पेरेंट का नाम हमने रख दिया शहजाद ग्रुप ऑफ कंपनीज। अच्छा, अब हम चाइल्ड की तरफ आ जाते हैं। चाइल्ड में हमने 3 एंटिटीज जो हैं वो बनाई हैं। एक 1001 कंपनी कोड बनाया, उसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया उसका भी नाम 1001 ही रखा, और उसके अंदर हमने 2 जो हैं वो जीएल बनाए, एक 1001 सैलरी का और एक 1002 इलेक्ट्रिसिटी का। सेम इसी तरह एक और हमने कंपनी कोड क्रिएट किया सिस्टम के अंदर 1103 और उसका चार्ट ऑफ अकाउंट भी 1103, और उसका हमने नाम रख दिया, पहले वाले का हमने नाम रख दिया शहजाद इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे का नाम रख दिया शहजाद ऑटो इंडस्ट्री, और सेम इसी तरह हमने एक तीसरी कंपनी भी बनाई जिसका नाम हमने रख दिया शहजाद फर्नीचर कंपनी एंड लिमिटेड, और उसका जो कोड है वो 1104 जो है ना ये हमने बना लिया। आइए अब हम सिस्टम में कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर, ये कॉपी करके तो आप इसको आगे क्रिएट कर सकते हैं कंपनी कोड के लिए, और चार्ट ऑफ अकाउंट तो आप बेशक न्यू भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट कभी FI की जब हम बाकायदा कोर्स शुरू करेंगे तो उसमें बता देंगे कि कंपनी कोड कैसे क्रिएट कर सकता है, ये कंपनी कोड, ये कंपनी कैसे क्रिएट होती है, और उसके बाद उसके असाइनमेंट और इस तरह की सारी चीज़ें। अभी देखें, अगर हम कंपनी कोड में देखा जाए तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेशन के अंदर कंट्रोलिंग और एडिट कंपनी कोड डिलीट में हम एडिट कंपनी कोड में देखें तो ये 1101 शहजाद इलेक्ट्रॉनिक्स, 1103 और 1104, ये हमने 3 कंपनियां जो हैं ये बना दी सिस्टम के अंदर, एक शहजाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इंडस्ट्री और फर्नीचर। अब हम इनके जो चार्ट ऑफ अकाउंट हैं वो हमने बनाए, इसको बंद करेंगे, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट में आए तो ये 1101, 1103 और 1104, तो ये हमने बनाए चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर 1101, 1103 और 1104। अब हम इसकी जो है नेक्स्ट असाइनमेंट कर देते हैं। असाइन नहीं किया हुआ था 1101 को तो किया हुआ है,
और 1103 को भी और 1104 को भी असाइन कर दिया इनके रेलिवेंट चार्ट ऑफ अकाउंट से। नेक्स्ट जो है, इससे पहले हमें कुछ असल जो चीज है उसको हमने कॉन्फ़िगर करना है कि जब हमने ये चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया 1101 या 1103, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये एक चाइल्ड है और इसका पेरेंट कौन है। मैं आपको वो दूसरा भी चार्ट ऑफ अकाउंट दिखा देता हूं जो मैंने बनाया, जो कि P101 था। ये P101 जो कि ये कंपनी कोड P101 यहां पे लिख देते हैं, P101 चार्ट ऑफ अकाउंट भी P101 ही है। P101 चार्ट ऑफ अकाउंट हमने बना दिया और ये हमारा पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया। और बाकी जो हैं 101, 103 और 104 ये चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट बने। लेकिन अभी तक सिस्टम को ये नहीं पता कि पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप आपस में कायम करने के लिए या ग्रुप और सब ग्रुप का रिलेशनशिप कायम करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर उस पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड देना पड़ेगा। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे P101 दे रहा हूं, इसका मतलब है कि ये ग्रुप है और ये 1101 जो है वो इसका क्या है, सब ग्रुप कह सकते हैं या सब चार्ट ऑफ अकाउंट कह सकते हैं। या अगर ये पेरेंट है तो 1101 एक किस्म का उसका आप एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह लें कि ये उसका चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट है। मींस कि ये इसको कंट्रोल कर रहा है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए और सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए। ये अदरवाइज ये एक सेपरेट ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट है और ये एक सेपरेट ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट है। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे में 1103 में। यहां पे भी हम P101 लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि अब ये भी ग्रुप हो गया और ये 1103 इसका चाइल्ड हो जाएगा। और इसी तरह 1104 के अंदर भी हम यहाँ पे P1001 डाल देंगे। तो अब क्या हुआ, अब आप अगर देखेंगे तो ये जो ग्राफ सा हमने ये जो पिक्चर से बनाई हुई है, अब आपको थोड़ा सा इसकी एरोस की जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाएगी कि ये वाला जो पहला है शहजाद इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है 1101, इसको हमने एरो के थ्रू जोड़ दिया इसके साथ। मीन्स कि ये जो पेरेंट है का ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है P1001, ये सब के अंदर जो है वो सेम होगा। अगर आप देखें तो हमने इसको वाइट कलर दिया, तो इसका मतलब है कि इसका भी कलर वाइट, इसका भी कलर वाइट और इसका कलर भी वाइट। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर 1101 के मास्टर डाटा में ये पेरेंट होगा, 1103 के मास्टर डाटा में ये पेरेंट होगा और 1104 के मास्टर डाटा में चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ये वाला 1101 जो है वो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट लिखा जाएगा। जिसकी वजह से ये इस 1101 चार्ट ऑफ अकाउंट P101 जो है इसका स्टेटस एज अ पेरेंट हो जाएगा और ये सारे के सारे इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। ये आपने ज़हन में रखना है, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का और कोई मकसद नहीं है सवाए इसके कि वो पेरेंट जो है वो किसी भी वक्त देख सके कि मैंने क्या रिपोर्टिंग जो है वो मेरे चाइल्ड जो है वो उनकी रिपोर्टिंग क्या हो रही है। एग्जाम्पल इसी से ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें, आप ये देखेंगे हर चार्ट ऑफ अकाउंट जो चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट है उसके अंदर मैंने 2 GL क्रिएट किए हैं, एक सैलरी का और एक इलेक्ट्रिसिटी का। इनको मैंने ब्राउन कलर दिया और पेरेंट के अंदर मैंने सिर्फ एक GL क्रिएट किया और उसका मैंने नाम रख दिया एक्सपेंस GL, सिर्फ एक, और वो इसको भी मैंने ब्राउन कलर दे दिया। इसका मतलब है कि ये जो है ये पेरेंट अपने अंदर रिपोर्टिंग जमा कर रहा है इन तमाम GLs की जो कि चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर है। मींस कि जब मैं ये जिस तरह के मैंने जब ये क्रिएट किया चार्ट ऑफ अकाउंट 1101
तो उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, पेरेंट का चार्ट ऑफ अकाउंट नंबर। तो इसका मतलब है कि जब मैं ये जीएल बनाऊंगा तो उसके अंदर भी मुझे ये वाला जो पेरेंट का जीएल है वो लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे पहले पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट हर लिहाज से कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद मैं चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट कर सकता हूं। अच्छा जी, आ जाते हैं अब हम पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट को कंप्लीट करने की तरफ। एक इसका जो इसकी भी एक असाइनमेंट थी, P1001 जो है 101, यहां पे हम दे देते हैं P101। असाइनमेंट के हवाले से हमारी ये चीज कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन अकाउंट ग्रुप। 1101 के अंदर तो ये पहले से ही अकाउंट ग्रुप बने हुए हैं। अभी मैं सिर्फ एक अकाउंट ग्रुप बना लेता हूं, आप 4 तो लाजमी बनाएंगे। अभी मैं पेरेंट का पहले बनाता हूं, जो था चार्ट ऑफ अकाउंट P101, और इसका मैं एक एक्सपेंस का ग्रुप बनाता हूं, एक्सपेंस। और मुझे पता है कि एक्सेल के अंदर जो मैंने लिखा था वो P1000 से स्टार्ट करना है मैंने जीएल्स, P1000 से लेकर P9999 तक जो है वो मैं इसके जीएल बनाऊंगा। अब हम दूसरा देखते हैं, हमारा था 1103, उसका मैं एक एक्सपेंस का जीएल बनाता हूं, ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप, ये मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, उसका भी एक एक्सपेंस का ग्रुप होगा और उसके अंदर भी मैं जो है वो जीएल्स कहां से मैंने शुरू कर रहे हैं, ए से, A1000 से लेके A9999 तक। अच्छा जी, और 1104 का एक मैं ग्रुप बनाता हूं एक्सपेंस के नाम से, और इसके अंदर जो जीएल है वो एस से शुरू हो रहे हैं, S1000 से लेकर S9999 तक। आप बाकी भी ग्रुप बनाएंगे जब आप प्रैक्टिकल एक्चुअल काम कर रहे होंगे, तो जारी बात है, जैसे मैंने ये 1101 का बनाया है, इसके कम से कम मैंने 4 ग्रुप तो ज़रूर बनाए, जो कि मेन आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर जो बनाए जाते हैं। 2 तो आपको पता है कि ये एक्सपेंस का और रेवेन्यू का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बनाते हैं, और ये एसेट्स और लायबिलिटी जो है ये हम बैलेंस शीट के लिए बनाते हैं। तो ये 4 तो आप ज़रूर बनाएंगे, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। मसलन बाज़ औक़ात लोग ऐसे करते हैं कि क्लियरिंग अकाउंट के अलहदा बना लेते हैं, बैंकिंग के अलहदा बना लेते हैं, आप फिक्स एसेट के, लिक्विड एसेट के, करंट एसेट्स के, इसी तरह फिक्स लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, ये सारी की सारी इक्विटी वगैरह के आप चाहें तो आप अलहदा से भी जीएल्स के ग्रुप बना लें और उसके बाद फिर उसके अंदर जीएल को क्रिएट कर सकते हैं। जितनी अच्छी आप रिपोर्टिंग करना चाहें, जितनी डेप्थ लेवल के ऊपर जाकर रिपोर्टिंग करना चाहें, आप वो ग्रुप बनाएं और उसी से ही रिलेटेड बाद में फिर आप जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन बनाएंगे, जिसको हम FSV भी कहते हैं, जो आपको की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कंबाइन शो करती है, तो उसमें फिर आप उससे भी ज़्यादा अच्छी जो है वो ग्रुपिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे करें, रिपोर्ट पर्पस के लिए आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। एक रिटेन अर्निंग अकाउंट को 1 मिनट के लिए बना लेते हैं, वरना वो ये सिस्टम हमें कुछ भी नहीं करने देगा। एक्स हमने ये बना दिया, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ये रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या चीज़ है। अब ये समझ लें कि जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो ये आपका रिटेन अर्निंग अकाउंट होता है। इसके सामने हम अकाउंट यानी कि जीएल की फील्ड अभी खाली रखेंगे, क्योंकि अभी हमने कोई जीएल क्रिएट ही नहीं किया। कल को जब हम कोई क्रिएट करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से, या इसे नेट प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, तो होगा तो वो बैलेंस शीट लायबिलिटी के फैमिली में से, लेकिन हम यहाँ पे उसको असाइन कर देंगे। और ये बाद में फिर सिस्टम जो है, जब आप मंथ एंड कैलकुलेशन वो प्रोसीजर चलाते हैं,
जिसमें आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट और ये सारे के सारे बैलेंसेस ट्रांसफ़र करता है सिस्टम, किस में करता है? रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर। या हम इसको अलग से फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। ये हमने सारी असाइनमेंट्स कर ली। अगर हम देखें तो ये हमारी एक्टिविटीज़ में से हमने ये भी काम कर लिया। इसको हम थोड़ा सा कोई लाइट सा कलर दे लेते हैं ये। और फिर हमने क्रिएट ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट भी कर दिए, जिसमें हमने एक्सपेंस के नाम से किया, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया, क्रिएट ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट भी कर लिया, और ये भी हमने कर लिए तीनों। बल्कि एक अभी जो हमने एक सिंबल वो भी हम लिख देते हैं। वो क्या था कि क्रिएट सिंबल फॉर रिटेन अर्निंग अकाउंट। यहाँ पे भी हम जो है वो एक से, क्योंकि इसके बगैर आपको वो कोई चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर क्रिएट करने नहीं देता जीएल से। बाज़ औक़ात ये किसी इंटरव्यू में लोग पूछ भी लेते हैं कि जी बताएं चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो आप उन्हें कह सकते हैं भाई हमें सबसे पहले जो है वो रिटेन अर्निंग अकाउंट का एक सिंबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है ना वो हम सारे काम करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि दो जीएल जो हैं इन चारों चार्ट ऑफ अकाउंट, 3 चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर बनाते हैं, और एक जीएल जो है वो ये वाले जो 2 जीएल हैं ये हमने अपने चाइल्ड में बनाने हैं, और एक जीएल हम इसमें बनाएंगे। इसका मतलब है कि हमें पहले ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि जारी बात है हमें ये असाइन इसको करना है, तो इसका पहले हमें ये पहले बनाते हैं। आ जाते हैं हम, अल्लाह ताला आपका भला करे। जो जीएल क्रिएट करने की ट्रांजैक्शन आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, वो क्या है? FS00। इसको हम ख़त्म कर देते हैं हायरार्की को। अच्छा एक ही चीज़ देख लें, 1101 जो मेरा कंपनी कोड है, इसके अंदर मैंने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की हुई है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस के जो जीएल्स हैं वो बने हुए हैं। ये जो है लाइबिलिटी सैलरी का और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो जीएल्स हैं वो हमने बनाए हुए हैं। जैसे ये सैलरी का है, अलाउंसेस का है, डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे मैंने जो हमने बनाना है 1102, चलें अलाउंसेस टू एम्प्लॉय यहाँ पे लिख देते हैं जी। बाकियों को हम वो नहीं क्रिएट हुए, अलाउंसेस टू एम्प्लॉयज। अच्छा जी, अब आ जाएं बाकियों के बारे। ये हम यहाँ से हटा देंगे, वरना वो हमें सिस्टम में जो है ना वो हायरार्की को या नेविगेशन ट्री को हम ख़त्म कर देते हैं, वरना वो हमें सिस्टम में नए जो स्क्रैच से काम होते हैं उसके अंदर जो है वो हमें हर्डर डाल देगा, वो कहेगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा जी, हम सबसे पहले ग्रुप का बनाएंगे। ग्रुप जो है वो P1000 है, P1000, और कंपनी कोड भी क्या है? P101, सॉरी P101, ठीक है। तो हमने बाकियों के अंदर तो अब ये देखें ना, अभी वो जो मैं बात आपसे कर रहा था कि जब मैं ये क्रिएट करने का बटन दबाता हूं तो वो मुझे क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि नो P101, और वो कह रहा है कि नो P का मतलब प्रॉफिट और L का मतलब यहाँ पे लॉस। नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इज डिफाइंड इन चार्ट ऑफ अकाउंट P101। ठीक है, तो वो वही वाली बात होगी कि हमें सबसे पहले रिटेन अर्निंग अकाउंट, सॉरी ये फिर हमने वही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी। रिटेन अर्निंग अकाउंट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सिर्फ इसके लिए नहीं किया था, बाकी तो हमने बाकी तीनों के लिए कर लिया था। जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, सॉरी ये प्रॉफिट सेंटर में आ गया, जीएल अकाउंट और प्रिपरेशन और डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट P101। और यहाँ पे आप कोई बाकी में हमने X लिखा था, यहाँ पे आप S लिख दें, ABCD 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी लिख दें। एक दफ़ा लिखेंगे तो नीचे येलो कलर की वार्निंग आएगी, आपने उसको इग्नोर करके इंटर का बटन दोबारा दबाना है। ये आपने इसके ऊपर परेशानी होना कि वो हमें एरर दे रहा है। एरर नहीं होता जब तक कि वो रेड कलर में ना आए।
वार्निंग का मतलब होता है कि एक किस्म का आपको कॉशन दे रहा है वो। अच्छा, अब हम FS00 में आ गए। डज नॉट एग्जिस्ट P11, दोबारा से हम यहां से आएंगे FS00 क्रिएट, और देखिए हमने एक ही, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस एक ही हमने ग्रुप बनाया हुआ था, और हम इसका नाम भी एक्सपेंस लिख देते हैं, एक्सपेंस फॉर चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट, एक्सपेंस ऑफ चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट, और डिस्क्रिप्शन में भी हम यही डाल देते हैं। कंट्रोल डाटा के अंदर हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं, सवाए इसके कि हम सॉर्ट की जो है वो 002 असाइन कर दें। डबल सॉर्ट की के ऊपर कभी हम अलहदा से एक डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होता है, ये असाइनमेंट्स की फील्ड को किन किन सूरतों में फिल करती है, और आप अपनी मर्जी की नई सॉर्ट की जो है वो कैसे बना लेते हैं। फील्ड स्टेटस ग्रुप फील्ड को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमने एक ये GL बना लिया। एक हम 1103 का बनाते हैं जनाब, 110 नहीं सॉरी, कंपनी कोड के लिए A, अच्छा जी, A1000 और 1103 और क्रिएट विद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम लेते हैं। इसका भी हमने एक ही ग्रुप बनाया हुआ था। हम पहले जो है वो सैलरी का बना लेते हैं, सैलरी अकाउंट, ओ एक चीज को तो हमने अच्छा नहीं, उसको नहीं मिस किया, वो ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, वो पेरेंट था। हाँ एक चीज, चले अभी हम देख उसको भी। एक मिनट के लिए अगर मैं आपको वो पुराना GL दिखाऊं, दोबारा FS00 करते हैं, A1000 नहीं, वो था P1000 और P101। अब यहां पे अगर आप देखें, मैंने इसको ये डिस्प्ले किया हुआ है, या आप चेंज का बटन दबा लें, जो भी दबा लें, आप देखेंगे यहां पे नीचे एक ही फील्ड यहां पे आ रही है ट्रेडिंग पार्टनर के नाम से, और कोई कंट्रोलिंग फील्ड नहीं आ रही। लेकिन जब मैं दोबारा FS00 का एग्जीक्यूट करता हूं और यहां पे मैं एक नया GL क्रिएट करता हूं, पेरेंट की बजाय चाइल्ड कंपनी कोड का A1000, और मैं कंपनी कोड देता हूं 1103। अब आप देखें क्रिएट का मैं जब बटन दबाऊंगा तो आप ये देखें नीचे दो फील्ड्स आ रही हैं, एक और फील्ड आ गई ग्रुप अकाउंट नंबर। इसका मतलब है ये कह रहा है कि भाई मैं तो चाइल्ड हूं, मैं जो GL हूं इस वक्त, ये मैं चाइल्ड GL हूं किसी पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट का, तो प्लीज मुझे पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट का कोई GL बताएं ताकि मैं अपनी रिपोर्टिंग उसको जो है वो शो कर सकूं, या उसको उसमें भी ऐड कर सकूं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमने इसको सैलरी असाइन कर दी। अब हम यहां पे जो हमारा ये पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट था, इसका जो ये एक GL था एक्सपेंस का P1000, ये हम यहां पे डालेंगे P1000। कंपनी कोड सेगमेंट में हम आ जाएं तो चले हम इसको सॉर्ट की असाइन कर देते हैं। बाकी इस फील्ड को हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है वो असाइन कर देते हैं। टैक्स काटना है नहीं काटना, क्या रेट है, इनपुट आउटपुट टैक्स होगा, ये सारी चीज़ें हम अलहदा से कभी हमने टैक्स के मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर किया तो उस वक्त इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया। और एक हम और GL बना लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो होगा।
इसको भी उसी तरह नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम, अगर आपने कंट्रोलिंग एरिया कॉन्फ़िगर किया हो तो फिर आप प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। उस सूरत में आपकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या जो कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग है और कमिटमेंट अकाउंटिंग है वो भी साथ ही इसके एक्टिव हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं, सॉरी चार्जेस भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये सारे जीएल क्रिएट करने के बाद जो हमने चाइल्ड में भी जीएल क्रिएट किए और ग्रुप में भी जीएल क्रिएट किए, हमें इन जीएल्स की ट्रांजैक्शन को बैलेंस करने के लिए एक जो है वो अकाउंटिंग एंट्री का तो मतलब है कि एक्सपेंस डेबिट होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैंक या कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसके लिए हमें एक जीएल और जो है ना वो बैंक अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा। हमने जो ग्रुप बनाए हुए हैं, हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है इसके अंदर, वो तो हमने सिर्फ एक ही ग्रुप बनाया था एक्सपेंस का, तो मैंने इसके अंदर जो है वो एक एक ग्रुप जो है वो और भी क्रिएट कर दिया, जो कि फाइनेंशियल ये चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जनरल लेजर अकाउंटिंग और मास्टर डाटा, जीएल अकाउंट्स प्रिपरेशन और डिफाइन अकाउंट ग्रुप में जाएं तो आप ये देखेंगे कि 1104 के अंदर भी मैंने एक एसेट का बना दिया और 1103 के अंदर भी मैंने एक एसेट का जो है वो जीएल ग्रुप बनाया, और इन दोनों को मैंने नंबर रेंज जो है ना वो M1000 से M9999 तक दे दी। अब और इसी के अगेंस्ट मैंने जीएल जो क्रिएट किया है वो है, अगर आप FS00 में देखें तो M1000 को अगर मैं डिस्प्ले करूं तो ये बैंक अकाउंट को मैंने क्रिएट कर दिया दोनों में, 1103 में भी है और 1104 में भी है, तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये अलग बात है कि इस वक्त फॉर द टाइमिंग मैंने इसको कुछ ना कुछ तो ग्रुप असाइन करना था, तो वो मैंने फॉर द टाइमिंग इसको यही वाला ग्रुप असाइन कर दिया जो कि एक्सपेंस का है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि मैं दूसरी तरफ भी एक और जो है वो बैंक का या कुछ इस तरह से रिलेटेड या एक नॉन असाइंड के नाम से या अदर्स के नाम से एक जीएल बनाऊं, और वो इस तरह के जो जीएल्स हैं इनकम के या रेवेन्यू के या बैंक के उनको मैं असाइन करूँ। फर्स्ट मैंने कहा कि चलें यही असाइन कर देते हैं। मेन मकसद है कि हमने देखना है कि रिपोर्टिंग कैसे हो रही है। अब हम ऐसे करते हैं कि अब हम इन तीनों कंपनियों कोड्स के ऊपर 1101, 1103 और 1104 इनके ऊपर हम 2-2, 3-3 ट्रांजैक्शन बुक करते हैं और देखते हैं कि ये जो इन जीएल्स के ऊपर अगर हम ट्रांजैक्शन बुक करें तो उसके बाद ये जो हमारा ग्रुप जीएल है ये रिपोर्ट हमें बना के दे सकता है इन सब की या नहीं कर। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन बुक करते हैं 1101 के अंदर। आप ट्रांजैक्शन क्योंकि एक जीएल डेबिट करना है और एक जीएल क्रेडिट करना है, तो आप चाहें तो FB50 के अंदर भी कर सकते हैं। मींस कि जो जीएल पोस्टिंग है ये अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जनरल लेजर के अंदर हम जाएंगे। क्योंकि अगर हम अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट्स पेएबल के जाएं तो फिर हमें वो बिजनेस पार्टनर जो बीपी की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी नए सिरे से करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इस चीज़ को अभी यहाँ पे नहीं लाना चाह रहा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसलिए जनरल लेजर में ही जाते हैं और फिर डॉक्यूमेंट एंट्री, और ये जो है FB50 जो है इसके थ्रू भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो एक ट्रांजैक्शन ये जो है जनरल पोस्टिंग F-02 जो है इसके अंदर भी कर सकते हैं। FB50 के अंदर क्या सहूलत है और F-02 के अंदर क्या सहूलत नहीं है। FB50 जो है इसको आप इंजॉय स्क्रीन भी कह सकते हैं। मींस कि आपने जस्ट यहाँ पे आके ऐसे एक डेबिट और क्रेडिट सेलेक्ट करना है, इसके पीछे कौन सी पोस्टिंग की है उसके साथ आपको कोई कंसर्न नहीं है। सिस्टम खुद बहुत डिटरमिन कर लेगा कि मैंने पोस्टिंग की 40, 50, 60, 70, 20, 30, 40, 22, 23 जो भी लगानी है वो लगा लेगा। लेकिन जब आप F-02 के अंदर आ जाते हैं ये इंजॉय स्क्रीन नहीं है, इसके अंदर आके आपको खुद से बताना पड़ेगा। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे पोस्टिंग की के अंदर अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आपको ये जो एक तकरीबन कितनी पोस्टिंग की हैं 65,
65 के करीब पोस्टिंग की है। इनमें से आपको रेलिवेंट डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी हैं। ये दूसरा कॉलम जो है वो डेबिट और क्रेडिट का है, और यहाँ पे पहला जो है वो अकाउंट की का है, अकाउंट टाइप का। सी से मुराद क्या है, कस्टमर्स हैं, और वी से मुराद वेंडर्स हैं, जी से मुराद जो है वो जीएल है, ए से मुराद एसेट्स हैं, एम से मुराद वो मटेरियल है। तो इस तरह आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन एक ट्रांजैक्शन हम यहाँ से पोस्ट कर लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो हम FB50 से पोस्ट कर लेंगे, ताकि हम दोनों तरह की हमें चीज़ों को किसी भी वक्त फेस करना पड़े तो हमें समझ आ जाए। पहले हम इंजॉय स्क्रीन को देखते हैं कि इससे हम कैसे करेंगे। तो पहले हम चलें, कंपनी कोड 1104 है, पहले हम चलें कंपनी कोड चेंज कर लेते हैं 1103, और आज की डेट ले लेते हैं इसमें, जबकि आज का साल जो है यहाँ पे एंड हो रहा है 2022 31 तारीख को। और यहाँ पे हम डेबिट करेंगे एक्सपेंस को। तो कंपनी कोड 1103 जो है उसके अंदर एक्सपेंस जो है वो हमारा A1101 नहीं होगा, बल्कि ए हमारा A1000 है, A1000, और ये A1001 है। A1000, ये देखें ये सैलरी अकाउंट आ गया। इसको हम जस्ट डेबिट जो है, डेबिट और क्रेडिट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर H जो है वो क्रेडिट के लिए आता है, और S जो है ये डेबिट के लिए आएगा। अगर कभी आप चाहें तो इन H और S को हाइड कर सकते हैं। ये भी हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से हाइड होंगे। कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, फर्स्ट करें 300 डेबिट, और M जो हमने अभी एक बनाया है बैंक अकाउंट, इसको हम कर देते हैं क्रेडिट 300 से, और आप इसको पोस्ट कर दें। बाकी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनको क्या करना है, कैसे करना है, रेफरेंस, हेडर, टेक्स्ट, ये हम बाकायदा तौर पे जब हम कभी इनवाइसिंग को डील करेंगे या देखेंगे तो फिर हम उसको देख लेंगे। अभी हमने इसको पोस्ट कर दिया। अब हम एक और ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, बल्कि हम F-02 से कर लेते हैं। चलें F-02, डेट दे दी आज की। मुझे पोस्टिंग की के हवाले से मुझे ये पता है कि जो 40 है वो पोस्टिंग की GL को डेबिट करने के लिए होती है, और 50 जो है वो GL को क्रेडिट करने के लिए होती है। अगर आप कभी यहाँ पे देखें 40 और 50, ये देखें 40 और 50, G से मुराद है कि GLs हैं, और D से मुराद डेबिट, और C से मुराद क्रेडिट है। जब आप हम वेंडर इनवाइसिंग को देखेंगे और कस्टमर इनवाइसिंग को देखेंगे तो फिर हम देख लेंगे कि उस वक्त हमें कौन कौन सी जो है वो GL पोस्टिंग की इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से मैं 40 लूँगा, और अब मैं यहाँ पे अपना दूसरा GL ले लेता हूँ 1001 जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, और मैं यहाँ पे 1200 डेबिट, और यहाँ पे अब फिर पोस्टिंग की जो दूसरा लाइन आइटम है वो 50 क्रेडिट जो होगा वो M1000 होगा। और अब अगर अगली स्क्रीन पे आपको अमाउंट भूल जाए कि पीछे क्या लिखा हुआ है, तो आप जस्ट यहाँ पे स्टैरिक डाल दें, तो वो खुद बहुत पिछली जो स्क्रीन से अमाउंट होगी, या अगर आपके एक से ज़्यादा लाइन आइटम है तो उनको भी वो डेबिट और क्रेडिट करना होगा, तो वो सम अप करके तो इसको कर लेगा। जस्ट हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये हमने एक कंपनी कोड की 2 एंट्रियां पोस्ट कर दी। चलिए हम इसी के अंदर ही दूसरी कंपनी कोड को भी ले लेते हैं, जो कि 1104 है। आज की डेट सेलेक्ट की, जो कि इस साल की आखिरी तारीख है, और कंपनी कोड 1104 और 40 आ गया, और इसके अंदर डेबिट जो होगा वो S1000 है। अगर आप ये देखें तो ये S1000 सैलरी का GL है, S1000, और यहाँ पे हम दे देते हैं जी, चलें 2000 की अमाउंट दे दें, और यहाँ पे फिर हम क्रेडिट करेंगे पोस्टिंग की 50 के साथ। 50 जो है वो पोस्टिंग की किसके लिए, अगर आप ये देखें तो डेबिट और क्रेडिट में C जो है, C मीन्स के क्रेडिट एंट्री है, और वही M1000। यह अमाउंट अगर हम भूल गए कोई बात नहीं, आप स्टैरिक इंटर कर लें और वो वाली अमाउंट जो है वो उठ के आ जाएगी।
ये एक एंट्री होगी और दूसरी एंट्री भी हम यहाँ से ही पोस्ट कर देते हैं। चले बल्कि हम ऐसे करते हैं, इसको FB50 से कर लें। FB50, ओ सॉरी, ये तो मैंने FB60 लिख दिया, जो कि वेंडर इनवाइसिंग है। FB50 आज की डेट से बल्कि कंपनी कोड चेंज कर लें, अदर कंपनी कोड 04, आज की डेट F4 F2 का बटन दबाएंगे तो साथ ही जो भी आज की डेट होगी सिस्टम खुद ब खुद उसको सेलेक्ट कर लेगा। S1001 जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है, और H नहीं बल्कि लेंगे हम S ले लेते हैं, डेबिट, और इसमें हम कर देते हैं 2500 डेबिट करेंगे, और M1000 जो है वो हम क्रेडिट करते हैं 2500 से। ये देखें यहाँ पे ग्रीन सिग्नल जल गया, लाइट आ गई, इसका मतलब है कि ये डेबिट और क्रेडिट आपकी दोनों लाइनें ओके होंगी। इसको हमने पोस्ट कर दिया। अब हम तीसरी कंपनी ले लेते हैं 1101, और F4 F2, और हमारा GL है उसमें E1001 सैलरी और डेबिट, और इसको हम कर देंगे, आप कह लें 5000 से। सिस्टम कहता है कि रेलिवेंट फॉर टैक्स कोड, कोई बात नहीं। और इसमें ये अकाउंट असाइनमेंट कह रहा है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा CO के साथ भी कॉन्फ़िगर किया हुआ था, तो इसमें मुझे कॉस्ट सेंटर डालना पड़ेगा, और मैं वो 1101 ही इसमें डालूंगा। ओके, और इसमें हम बैंकिंग का देख लेते हैं कि हमने कोई GL बनाया हुआ है, अदरवाइज फिर हम कोई भी इनकम का GL इसके अंदर डाल लेते हैं। FS00 में ये हम वहां से भी देख सकते थे, लेकिन चलें, उधर भी आप F4 करके आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। FS00, और एसेट्स में हमारे पास मेन बैंक का एक है A1011, तो A1011 और H और 5000 and entries required in house bank field। अच्छा, ये सॉरी, ये मैंने दूसरा कैश अकाउंट का बनाया हुआ है, इसलिए इसमें हम कस्टमर रिकंसिलेशन स्टॉक, चले हम इसको ना थोड़ा सा स्टॉक अकाउंट का ही कर देते हैं, A1003। ओह सॉरी भाई, ये तो मैंने गलत कर दिया। ये मुझे यहाँ पे अमाउंट नहीं बल्कि यहाँ पे मुझे चेंज करने में, अमाउंट के अंदर लिख रहा हूँ तो सिस्टम मुझे कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं आप। ओके, इसको हम सेव करेंगे। ओके ओके, और ये एक एंट्री हो गई, और एक एंट्री जो है वो हम एक और कर लेते हैं, F4 F2 और E1002 अलाउंसेस टू। ये बात जो है, एक मिनट, ये एक्सपेंस के जो GL हैं E1001, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे हम ये सेव करेंगे, और अलाउंसेस वाले में भी हम यहाँ पे, इसको तो हमने वो पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट दिया ही नहीं था। अब हम यहाँ पे करते हैं जी डेबिट, और 6000 से कर लेते हैं। CO ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉरी कॉस्ट सेंटर में इसको ये एक दे देते हैं जो मैंने बनाया हुआ है, और A1003 को हम कर देते हैं क्रेडिट 6000 से, पोस्ट किया, और ले, ये हमने दो ट्रांजैक्शन जो हैं तीनों कंपनी कोड्स की, ये जो है एक कंपनी कोड 1101
1103 और 1104, ये जो कंपनी कोड्स हैं इनकी हमने दो दो ट्रांजैक्शन डाल दी। अब हम देखते हैं कि क्या P1000 जो है वो इन ट्रांजैक्शन कोड को रिपोर्ट्स के अंदर कंबाइन करके उठा सकता है कि नहीं। हम रिपोर्ट चलाएंगे एक नॉर्मल सी FBL 3N जो कि GL लाइन आइटम्स की एक रिपोर्ट है, FBL 3N। अब हम यहां पे ये GL वो हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस बुक होता है। यहाँ पे ये जो GL की स्क्रीन है, इनपुट स्क्रीन है, वो हम यहाँ पे अगर दे दें तो वो GL देंगे जिनके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस बुक होता है। जबकि हमारा ये वाला जो GL है P1000, इसके ऊपर तो कोई डायरेक्ट GL एक्सपेंस बुक नहीं किया गया, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं देंगे। और फिर दूसरा, अगर हम यहाँ पे कंपनी कोड दे दें तो वो तो सिर्फ उसी कंपनी कोड को उठाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कंपनी कोड भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमने तो 3 कंपनी कोड का डाटा उठाना है, 1001, 1003 और 1104, सॉरी 1103, 1104 और 1101। इसलिए हम यहाँ पे कोई भी कंपनी कोड भी नहीं देंगे। हाँ, ऑल आइटम ले लेते हैं। और यहाँ पे ये जो एक ऊपर डायनामिक सिलेक्शन आ रहा है, तो आप ये देखें यहाँ पे 3 फोल्डर बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, हाँ 3 है। एक GL अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड का फोल्डर है, एक कंपनी कोड का और एक डॉक्यूमेंट का। हमारा जो कंसर्न है वो है GL अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड का। क्यों? क्योंकि ये वाली जो फील्ड है P1000 कहाँ पे आ रही है? GL के मास्टर रिकॉर्ड में आ रही है। तो इसलिए मैं इसको GL मास्टर रिकॉर्ड खोलूंगा तो ये देखें सबसे पहले फील्ड आ रही है ग्रुप अकाउंट नंबर। ये राइट साइड पे यहाँ पे नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अगर वो वाली फील्ड्स आती हैं जो ग्रीन हो जाती हैं, यहाँ पे ये देखें ये ग्रीन नहीं है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें ना, तो ये ग्रीन हो गई है। तो ये देखें यहाँ पे आ गई राइट साइड पे P1000 मैं यहाँ पे दूंगा और इसको मैं एग्जीक्यूट। जो ही इससे ये राइट साइड पे कोई वैल्यूज पॉपुलेट हो जाती हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि एक्टिव के साथ उतनी नंबर आ जाते हैं जितने नंबर के अंदर वैल्यूज आती हैं। एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये देखें ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, ये 1101, ये बहुत सारी पहले भी हमने इसके अंदर ट्रांजैक्शन बुक की हुई थी, इसलिए ये दिखा रहा है। और बल्कि हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसका लेआउट चेंज करें। एक तो अकाउंट को ठहर जाए, सब टोटल के अंदर जाके एक तो ये पेज ब्रेक वगैरह ये अब ख़त्म कर देते हैं, और ये भी हो गया और ये भी हो गया। सब टोटल अकाउंट के ऊपर इसको ख़त्म कर देना चाहिए, सिर्फ अकाउंट का ही बताएगा। और दूसरा हम यहाँ पे इस, अब ये देखें डबल वहाँ यहाँ पे तो नहीं आपको पता चल रहा। लाइन आइटम के अंदर हम अकाउंट की फील्ड को भी ऐड कर लेते हैं। चेंज लेआउट पे जाके इसको हम सॉर्ट करते हैं। ये अकाउंट का कॉलम आ गया, इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया तो ये सबसे नीचे आ गया, राइट साइड पे आखिरी कॉलम आ गया। आखिरी कॉलम रखना चाहें तो ठीक है, अगर शुरू में लेके आना चाहते हैं तो इसकी पोजीशन को आप 13 की बजाय चलें जी 2 नंबर कर दे रहे हैं, 2 नंबर नहीं 1 कर देते हैं। चलें 1 का मतलब होता है कि शुरू में, ये देखें ये शुरू में आ गए। ओके, अब ये देखें हमने कोई GL नहीं दिया सवाए इसके कि P1000 दिया। अब P1000 जिन के साथ अटैच है इसने उनकी सारी लाइन आइटम्स को उठा लिया। ये देखें P1001 को उठा लिया उसने, 10,970 की ट्रांजैक्शन है उसमें। ये देखें ये 31/12/2022 ये एक आज की आ गई। E1002 31/12/2002 की ये 6000 की आज की आ गई। हम ऐसे कहते हैं इसमें डेट को फिल्टर कर लेते हैं, आज की डेट को इसको फिल्टर किया और चाहें तो टाइप कर लें, चाहें तो मेरे ख्याल से शायद F4 नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। हम दोबारा इस रिपोर्ट को फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं देना, ये भी नहीं देंगे और इसके अंदर जाएंगे और ग्रुप अकाउंट नंबर के अंदर जाके यहाँ पे हम P1000 ले लेते हैं और ऑल आइटम सेलेक्ट करके अब हम इसका लेआउट एक सेव कर लेंगे ताकि हमें ये बार बार जो है ना ये एक्सरसाइज ना करनी पड़े। ये किया और इसको भी हटा दिया, इसको हटाया और इसको भी ये ख़त्म कर दिया। और चेंज लेआउट के अंदर जाके अकाउंट को हम आखिर में राइट साइड पे ऐड करके उसके बाद फिर हम इसको शुरू में ले आते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पोजीशन दे दी
और डेट जो है, डॉक्यूमेंट डेट 31/12 जो है वो हम कर लेते हैं 31/12/2022 और ये आ गया। हम बल्कि कैसे कहते हैं, ये टोटल भी खत्म कर देते हैं, ये वाला भी। तो ये आ गया, इसको हम जीएल पे सॉर्ट कर देते हैं। ये जीएल पे सॉर्ट हो गया। अब बल्कि हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर हम कंपनी कोड को भी देखते हैं कि क्या हमारे पास कंपनी कोड का कॉलम है, वो भी आप डाल देते हैं। इसको भी हम 2 नंबर पे, बल्कि इसको 1 नंबर पे करते हैं, जीएल को हम 2 नंबर पे कर देंगे। हम पहले इसको और फिर इसको सॉर्ट करेंगे। इसको सॉर्ट करने के बाद अब देखिए, अब आपके पास से सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लियर हो रही है कि क्या पोजीशंस जो हैं वो बन रही हैं। कंपनी कोड 1101 के 2 जीएल इस्तेमाल हुए, E101 और E1002। ये 5000 और 6000 उसके अंदर आया। और इसी तरह इसके अंदर जो है 11003 के अंदर 2 जीएल इस्तेमाल हुए। हम एम का जो है इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो क्रेडिट हो रहा है एम जो है, तो हम इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि हम टोटल एक्सपेंस को देख सकें। तो अकाउंट के ऊपर फिल्टर में हम जाएंगे और हम एक्सक्लूड सिंगल वैल्यू के अंदर जाके M1000 लिख के इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ये आ गया। अब देखते हैं कि हम कंपनी कोड लेवल पे जो है इसकी क्या पोजीशन जो है वो बन रही है, और हम इसका सब टोटल भी ले लेते हैं। चलें, कंपनी कोड का ये एक लेआउट बन गया। हम इस लेआउट को सेव कर लेते हैं /SAP के नाम से, SAP रिपोर्ट, बल्कि ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट रिपोर्ट, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट कर लेते हैं सेव। अगर यूजर स्पेसिफिक करना चाहें, ये इसने क्या कहा, स्टैंडर्ड लेआउट मस्ट भी, ठीक है, स्टैंडर्ड तो नहीं है ये, तो हम सबके लिए करना चाहेंगे तो फिर शुरू में स्लैश डाल देते हैं। यूजर स्पेसिफिक करना चाहें तो फिर आपको यूजर स्पेसिफिक टिक करना पड़ेगा। अब ये करेंसी कन्वर्जन है, इसको हम बाद में कभी किसी और वीडियो में देखेंगे कि इसने इसको किस रेट के ऊपर कन्वर्ट किया, क्योंकि ये पहली 2 ट्रांजैक्शन जो है कंपनी कोड जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है, बाकी 2 कंपनियां जो है वो मेंटेन हो रही हैं PKR या पाक रुपीस के अंदर। अब देखें, हमने एक जीएल दिया, कौन सा दिया जीएल, जो कि पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट का था P1000, वो हमने असाइन किया हुआ था चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट के जीएल्स को साथ। हमने ट्रांजैक्शन बुक की चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट के जीएल्स के ऊपर, लेकिन हमने रिपोर्ट एग्जीक्यूट की सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट का जो जीएल है उसके ऊपर। अब देखें, वो सिस्टम हमें बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि भाई उसने एक्सट्रैक्ट किया है कि 1101 कंपनी कोड के ऊपर आज के दिन में 11000 का खर्चा बुक हुआ, 1103 के अंदर जो है वो 1700 का बुक हुआ, और 1104 के अंदर जो है वो 4500 का जो है वो एक्सपेंडिचर बुक हुआ। अब ये एक तीसरी ट्रांजैक्शन मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पहले चेक की थी कि क्या इसमें कुछ एरर तो नहीं आ रहा। अगर एरर आ रहा हो तो मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं इसको जो है ना वो देख लूँ, तो वो अलग चीज़ है। ये 200 रुपये, 200 पाक रुपीज़ की जो है, तो टोटल जो है वो 11,000 रुपये का जो है 11,000 का AUD के अंदर और 6,200 का जो है वो
तो टोटल जो है वो अगर हम रिपोर्ट चलाएं तो हमें पता चल गया कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर टोटल जो है वो 11,000 का वो बुक हुआ और 6,200 का पाक रुपीस के अंदर जो है वो जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल हमने बुक किया। और हमने ये अलग-अलग नहीं रिपोर्टें चलाई, हमने सिर्फ एक ग्रुप जीएल के ऊपर रिपोर्ट चलाई और ये हमें जो है ये सारा का सारा जो है ये हमें पता चल गया। तो इस तरह से हम ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर और ग्रुप जीएल की जो रिपोर्ट्स हैं इस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं। और हमारे सामने इस तरह अगर आप चाहें, अगर आपकी कंपनीज के ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट, जो नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट जिसके ऊपर हम एक्सपेंडिचर बुक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट। तो अगर आपकी कंपनीज के डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं और ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो जिनके ऊपर आप, और वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप कंबाइन रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस ग्रुप के ऊपर क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, या 1-to-1 भी मैपिंग कर सकते हैं आप। पेरेंट्स के अंदर आप सारे 1-to-1 मैप कर लें, तो आपने एक पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट बना लें, एक पेरेंट कंपनी कोड बना लें, उसको एक चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर लें और पेरेंट का जो चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो अपने सारे चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर उसको एज अ पेरेंट के तौर पे यूज करें जैसे कि हमने, और उनके जीएल्स को यहाँ पे लिखेंगे तो सिस्टम खुद ब खुद जो है वो उसको कंबाइन करेगा और आपको बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का फीचर्स बताया और ये भी प्रैक्टिकल करके बताया कि किस तरह से हम इसको सिस्टम के अंदर जो है वो मैक्सिमम तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और इंशाल्लाह फिर नई किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।